और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। देश ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया था। भारत का संविधान देश के लोकतंत्र की आत्मा है, इसलिए आज हिपोक्रेसी को बेनकाब करने का दिन भी है, जिसके तहत एक तरफ तो संविधान की माला जपी जाती है, तो दूसरी तरफ जब भी मौका मिलता है तब इस पर प्रहार कर दिया जाता है। इतिहास उठाकर देखो, संविधान का सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ है जब जब देश में की सत्ता पर एक परिवार का राज काबिज हुआ है। सत्य और तथ्य यह है कि पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल में 6 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर कई राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जबकि इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का 50 बार इस्तेमाल किया था। सत्य यह भी है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी और पूरे देश को बंधक बनाकर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ दिया था, जबकि 1949 में बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रस्तावना तैयार हुई थी उसमें यह शब्द था ही नहीं। और इंदिरा गांधी के पौत्र श्रीमान राहुल गांधी के हाथ में लाल संविधान लेकर वो इस समय घूम रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर हर उस संस्था पर वो सवाल खड़ा करते हैं जिन्हें संविधान ने ही ताकत दी है। ईवीएम पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। वो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी के जरिए नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर याचिका को सिरे से खारिज करते हुए बेहद कड़ी टिप्पणी करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है, जब आप हारते हैं तो सारा दोष ईवीएम पे मर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान के दायरे में बना है, यानी विपक्ष हार के बाद ईवीएम को फेस शेविंग मशीन की तरह इस्तेमाल करता है। लाइटर नोट पर आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि जब वो संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक जो है वो साजिशन बीच बीच में बंद कर दिया जाता है, याद होगा आपको। लेकिन मंगलवार को आज ही के दिन कांग्रेस ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। राहुल गांधी संविधान पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने जातिगत जनगणना पर बात शुरू ही की थी कि बिजली गुल हो गई और उनका माइक बंद हो गया। यानी राहुल गांधी संसद में तो बेरोक टोक बोलते हैं, लेकिन उनके अपने कार्यक्रम में उनकी आवाज कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। वहां किसने साजिश की थी? राहुल गांधी किस पर आरोप लगाएंगे? वो तो उन्हीं की पार्टी का खुद का कार्यक्रम था। इसलिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जिक्र है। श्रीमान को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बोलने की आजादी का मतलब भ्रम फैलाने की छूट कतई नहीं हो सकती। और आजकल संविधान के नाम पर जमकर आडंबर चल रहा है, जमकर भ्रम फैलाया जा रहा है। और जो लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं संविधान को सवालों के घेरे में भी यही लोग खड़ा करते हैं। इतिहास गवाह है आज जो मैंने आपको बताया। नमस्कार।